बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर ज़िमनी इंतखाबात के दोनों जो हलके हैं LA-3 और LA-12, उनके सरकारी नताइज आपके सामने आ चुके होंगे। एक नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबकि एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी जीती है। बहरहाल असल नतीजा क्या है, आज के इस व्लॉग में मैं आपके पास सामने असल नतीजा रखने जा रहा हूं इन दोनों हलकों का। और इन दोनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट हैं वो ज़्यादा हैं। कैसे ज़्यादा हैं ये मैं आपके सामने रखूंगा, और ये मैं यूं ही हवा में बात नहीं कर रहा बल्कि फ़िगर्स के साथ। ये मेरे पास, आप मेरा अगर ये देख रहे होंगे, मेरे पास सारी फ़िगर्स मौजूद हैं और आप भी अपने पास पेन और पेपर बेशक रख लीजिएगा। फ़िगर्स जो है वो मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हल्का LA-12 के हवाले से, क्योंकि LA-3 में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, LA-12 में वो हारी है। जो सरकारी नताइज के जो फिगर सामने आई हैं, तो पहले LA-12 की डिटेल्स आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद में LA-3 के ऊपर आता हूँ। LA-12 में नाजरीन पीपल्स पार्टी ने जो वोटों की तादाद हासिल की है वो है 24,335, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वोटों की तादाद हासिल की है वो है 18,858, जबकि मुस्लिम लीग नून ने जो वोटों की तादाद हासिल की है वो है 17,892। अब नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवाऊँगा, और जो 25 जुलाई को इंतखाबात हुए थे उनमें जो वोटों की तादाद हासिल की गई थी इन तीनों जमातों ने, वो आपके सामने मैं रखूँगा। तो पीपल्स पार्टी ने हासिल किए थे 21,000 वोट, और इस मरतबा पीपल्स पार्टी के 3,000 वोट बढ़े हैं। उस बढ़ने की वजह भी मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किए थे 25 जुलाई को 17,000, और इस मरतबा उनके तकरीबन 19,000 वोट, यानी कि 2,000 वोट बढ़े हैं। और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो हासिल किए थे 20,000 वोट, और इस मरतबा उन्होंने हासिल किए कोई 18,000 के करीब वोट, यानी कि मुस्लिम लीग नून के 2,000 वोट इस मरतबा यहाँ पर कम हुए हैं। और अब इनकी वजूहात भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती है, इसमें माननी पड़ेगी। और गलती किया है कि उन्होंने LA-12 में उस तरह से कंपेन नहीं की। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी की आप कंपेन देखें तो सीनियर लीडरशिप जितनी भी है, जिनमें यूसुफ गिलानी आप ले लें, कमर जमान कायरा ले लें, वो LA-12 में गए, उन्होंने वहां पर जलसा किया, तकरीरें की। और ना सिर्फ सीनियर लीडरशिप बल्कि बिलावल भुट्टो खुद वहां पर गए। एक पार्टी का चेयरमैन आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इंतखाब में वहां पर जाता है, और ऐसी नशिस्त जहां पर पीपल्स पार्टी कई मरतबा जीत चुकी है, और इस मरतबा भी नेक टू नेक मुकाबला था PTI और पीपल्स पार्टी में। और चौधरी यासीन बहुत जोर लगा रहे थे अपने साहबजादे के लिए, और ये उनका आबाई हल्का भी है। और इस मरतबा जो बरादरियां थी, राजपूत और जाट बरादरी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जो बरादरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा, और बरादरियां इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। ये जो बरादरियां थी ये भी सपोर्ट कर रही थी पीपल्स पार्टी को, और इसके बावजूद भी बिलावल भुट्टो भी वहां पर गए, उन्होंने वहां पर तकरीर की, वहां पर जलसा किया। और आखिरी वक्त में ये जो जलसे होते हैं ये बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं लोगों के माइंड पर, और लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नाजरीन यहाँ पर बेशक पीपल्स पार्टी के वोटों की तादाद बड़ी है 3,000, उसकी वजह मैंने आपको बता दी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंपेन ना करने के बावजूद भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई 2,000 के करीब जो वोट था वो बढ़ा, और मुस्लिम लीग नून का 2,000 के करीब जो वोट था वो कम हुआ। अब नाज़रीन मैं दूसरे हल्के के बाद आपको ओवरऑल भी बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरऑल वोट यहाँ पर ज़्यादा, और वो जो एहसन इकबाल और रस्तू अपनी एक फ़िलासफ़ी पेश करते हैं वो उसकी भी तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ें समझा दूँ पहले, ताकि जो नताइज मैं अखज़ करने जा रहा हूँ वो आपके सामने जब मैं रखूँ तो आपको मामला समझ आ सके। अच्छा, इस मामले को भी मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, और अब मैं आता हूँ LA-3 के ऊपर। LA-3 में नाजरीन PTI 20,000 वोट हासिल करती है, नून लीग हासिल करती है 11,000, और पीपल्स पार्टी हासिल करती है सिर्फ 1,400 वोट। 25 जुलाई को PTI हासिल करती है 20,000 वोट, बिल्कुल सेम वोट है, 20,000 उस टाइम भी लिए, 20,000 इस वक्त भी लिए। मुस्लिम लीग नून ने जो थे वो 11,000 अभी लिए, और उस वक्त कितने लिए 17,000, यानी कि 6,000 वोट मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर कम हुए। और पीपल्स पार्टी जो थी उस वक्त भी नहीं थी और इस वक्त भी वो इन इंतखाबात में नहीं, उनसे ज़्यादा तो जो TLP है उन्होंने यहाँ पर वोट हासिल किए। और इस मरतबा LA-3 में जो टर्न आउट रहा वो 44% रहा, यानी कि टर्न आउट भी कम हुआ। लेकिन उसके बावजूद नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ
यहाँ पर अपना वोट बैंक बरकरार रखा और मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर भी बड़ी जो है वो एक ज़ोरदार शिकस्त हुई और 6000 वोट। नाज़रीन, यहाँ से पता चलता है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में कितनी ज़्यादा गैर मकबूल होती जा रही है। अब मैं आता हूँ टोटल वोटों के ऊपर, जो कि असल मामला मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। टोटल वोट नाज़रीन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात में इन दोनों हलकों में हासिल किए हैं वो है 39,000। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून रही जिसने हासिल किए कोई 29,000 वोट और पीपल्स पार्टी रही तीसरे नंबर पर जिसने हासिल किए 25,000 वोट। तो ये वो नतीजा है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादा लोग जो यहाँ पर जिन्होंने एतमाद का इजहार किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किया है। अलबत्ता LA-12 में तहरीक इंसाफ हारी है, वोटों का मार्जिन इतना भी था, ऑब्वियसली 18,000 और 24,000, 6,000 का वोट का मार्जिन था, लेकिन उसके बावजूद गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ी है और गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में उन्होंने ज़्यादा वोट लिए और पीपल्स पार्टी के भी LA-12 में उन्होंने ज़्यादा वोट हासिल किए और उसकी रीज़न भी मैंने बता दी। लेकिन LA-3 में वो बुरी तरीके से रिजेक्ट हुई है। और अगर टोटल वोटों की हम बात करें तो 39,000 नाज़रीन ये पीपल्स पार्टी के मुकाबले में 14,000 वोट बनते हैं जो कि तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा लिए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 29,500 वो भी कोई 10,000 वोटों का फ़र्क है। और इसी को अगर हम कंपेयर करें 25 जुलाई वाले इंतखाबात में तो 25 जुलाई वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के 36,000 वोट थे और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 36,000 वोट, और इस मरतबा 39 होने से 3,000 वोट बैंक बढ़ा और मुस्लिम लीग नून के थे 35,000 और इस मरतबा हो गए 29,000, यानी कि 6,000 वोट ओवरऑल उनका कम हुआ। जबकि पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के 25 जुलाई को कोई 23,000 और इस मरतबा 25,000, यानी कि 2-2,500 वोट इस मरतबा वोट बैंक उनका बढ़ा है। तो ये नाज़रीन असल में मामला है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। अलबत्ता हलकों में ऑब्वियसली आबादी के तनासुब से जो वोट बैंक है वो ऊपर नीचे होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बड़ा है, पीपल्स पार्टी का भी वोट बैंक बड़ा है, लेकिन तहरीक इंसाफ का वोट बैंक पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा है और मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम हुआ है। और जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बड़ा भी है उसकी भी जो रीज़न मैंने आपको बताई, एक तो आबाई हल्का और दूसरा जो बरादरियाँ थी, बिलावल भुट्टो खुद गए, चौधरी यासीन ने खुद जो कैंपेन चलाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे उनकी गलती भी मैं आपको गिनवाऊंगा। उन्होंने गलती ये थी कि वो उन्होंने उस तरह से कैंपेन इस मरतबा नहीं की LA-12 में, ना ही कोई बड़ा कोई लीडर अगर हम कहें कोई वज़ीर ही वफाकी वज़रा में से ही अगर कोई वहाँ पर चला जाता, वहाँ पर कोई तकरीर कर लेता तो माइंड जो थे वो लोगों के अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते थे और वोट ज़्यादा हासिल किए जा सकते थे। बहरहाल इसके बावजूद भी जो ये मैंने आपके सामने फिगर्स रखी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो यहाँ पर बड़ा है। बहरहाल ये जो गलती है इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा इंतखाबात में उन्हें दुरुस्त भी करना पड़ेगा। ज़मीनी इंतखाबात होते हैं या आम इंतखाबात होते हैं, ये जो अमल है अपने इख्तलाफात को बुलाना पड़ेगा और यहाँ पर उन्हें फोकस करना पड़ेगा। अपनी राय का सर कमेंट बॉक्स में लाजमी नाज़रीन कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।